ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। बताता हूँ क्यों, पढ़ाई के लिए नहीं, पहले बता दूं पढ़ाई के लिए नहीं। क्योंकि जब लोग टिंडर डेट्स पे जा रहे थे ना 11th-12th पे, मेरा फीमेल इंटरेक्शन माइनस में था, माइनस में। भाई रिकॉर्ड मत कर यार, ऐसा वाला शो नहीं है, क्या करेगा वीडियो ले जाके, ठीक है। मतलब यार जहां पढ़ने जाते थे वहां पे बंदियां नहीं, ठीक है, जो पढ़ाने आ रहे वो भी बंदियां नहीं। वो सब छोड़ो यार, किताबों के ऑथर एच.सी. वर्मा, आर.डी. शर्मा, एक नाम आया था ईडो रशियन, मतलब अब तो मजा आएगा, साला वो भी लौंडा निकला। अरे वो सब छोड़ो यार, फिजिक्स के प्रॉब्लम में भी बंदियां नहीं। क्या प्रॉब्लम है? अ मैन इज स्विमिंग अपस्ट्रीम। क्यों? डालो ना, अ बिकिनी मॉडल इज स्विमिंग अपस्ट्रीम। फिर देखो कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनते हैं। और मेरे को यार बचपन से पढ़ाकू बनना पड़ा यार, क्योंकि एक तो लोअर मिडिल क्लास से था मैं, विच इज अ पोलाइट वे ऑफ सेइंग पुअर, और दूसरा शर्मा जी का बेटा। तो बचपन से मम्मी मेरे को प्रेशर डालती थी यार, बेटा तेरे को पढ़ लिख के हमको गरीबी से बाहर निकालना है, तेरे को पढ़ लिख के हमको गरीबी से बाहर निकालना है। मैं 8 साल का चाय के साथ पार्ले जी खा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा पार्ले जी को प्रेशर आ गया, उसने डुबकी मार के चाय भी सुसाइड कर लिया, मेरे से नहीं होने वाला ये सब। पढ़ाई करनी पड़ी यार, क्योंकि दूसरा प्रॉब्लम क्या था, जॉइंट फैमिली थी हमारी, जॉइंट फैमिली। और यार मिडिल क्लास फैमिली में अनरिटर्न रूल होता है, राइट। किसी का भी अगर बोर्ड एग्जाम है ना घर में, तो केबल काट देंगे। घर पे 5 बच्चे, घर पे कभी केबल था ही नहीं। स्कूल में इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, स्कूल में बच्चे डिस्कस कर रहे, अरे भाई देखो पता मीर मर के वापस आ गया, मैं TD1 तो डिस्कस कर रहा हूँ। वो सब ठीक है, देखो पता है, लेकिन आईडी की कमी से गेंगा हो सकता है। ये सब बकचोदी चल रही है। मैं अलग ही ट्रॉमा में रहता था। मेरे फ्रेंड्स आते थे, पीयूष चल क्रिकेट खेलने, बोलता था नहीं। बोले क्यों? बोले तेरा बाप अमीर है, मेरा नहीं। बोला ये सब क्या बोल रहा है? बोला सॉरी यार पढ़ाई का टेंशन है। तो मेरे को वो एक ही डायलॉग बोलता था जो आजकल तुम सुनते होगे सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसको बिल्कुल मत सुनना, ठीक है। एक आंसर शीट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। सुना है? एक आंसर शीट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। आज वो खुद बायजूस में टीचर है, दूसरों के आंसर शीट उसका फ्यूचर डिसाइड कर रही है। और मैंने जे की तैयारी की थी कोटा बंसल से। बंसल सुना है? बंसल अभी शायद बंद हो गया ना, क्या चालू है? चालू है, ठीक है। उसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो मेरा सेंटर आया था नागपुर, और मेरा होम टाउन था कोला। कोला से नागपुर 5 घंटे का रास्ता। अगर मेरा दोपहर के 3 बजे का एग्जाम है तो कितने बजे निकलना चाहिए मैंने घर से? 5 घंटे का जर्नी है तो 9-10, राइट। मेरे दादाजी बोले मैं भी चलूंगा साथ में। सुबह 5 बजे की बस में बिठा दी। बोले क्यों? बोले कुछ भी हो सकता है। बोला क्या हो जाएगा? बोले बस खाई में गिर गई तो। बोला फिर भी एग्जाम देना है क्या? सुबह सुबह 5 बजे मैं सरकारी बस में बैठ गया। वो बस इतना वाइब्रेट कर रही, धड़ 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 धड़। एक फिजिक्स का कंसेप्ट तो मैं वही सीख गया कि मैटर, वेव और पार्टिकल दोनों होते हैं। ठीक है। फिर जैसे जैसे मैं वहां पे सेंटर में पहुंच गया, मेरी बहुत फटने लगी। क्यों? क्योंकि वहां पे एक रिच किड्स आने लगे एग्जाम देने, ठीक है। एक बंदा ऑडी से उतरा, एक बंदा BMW से उतरा, एक बंदा तो मेरे सामने लैपटॉप खोल लिया। बोला फक, ये एग्जाम के पहले कौन देखेगा? इतने गरीब घर से थे यार, मेरे को पता ही था लैपटॉप पे पढ़ाई भी होती है। तो बोला भगवान यार मेरी बहुत फट रही है, थोड़ा मोटिवेशन दो मेरे को। तो उसी टाइम पे मेरी स्कूल की क्रश भी एग्जाम देने आ गई। हाँ, मैं भी ऐसे ही मोटिवेट हुआ। तुम समझ नहीं रहे हो भाई मैं क्यों मोटिवेट हूँ। बहुत, एक तो ना मेरी स्कूल की क्रश बहुत हॉट थी, दूसरा वो एग्जाम देने बैकलेस पहन के आ गई। हाँ, और मेरे बगल में आके बैठ गई, ठीक है। तो उसके पीछे वाले बंदे ने तो हाथ खड़े कर दिए, मेरा तो नहीं हो रहा आज। भाई मैंने पहली बार किसी को लाइव इंजीनियरिंग से कॉमर्स शिफ्ट होते देखा है। वो सब छोड़ो, मैंने पहली बार किसी इन्विजिलेटर को पीछे बैठते हुए देखा है। इसको अलग मजे आ रहा है, ठीक है। अब मैं
बगल में मेरे आके बैठ के बोला भगवान थैंक यू, आपने अपना काम कर दिया, अब मेरे को एज द हेड ऑफ द फैमिली दोनों का क्लियर कराना है। ठीक है, मैं उसकी तरफ पलटा, बोला सुन, कहती बोल, बोला मैं हूं ना। उसके बाद जो मैंने रगड़ के प्रॉब्लम सॉल्व किया, धड़ 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 धड़, जो मेरे को फॉर्मूले नहीं आते मैं वही डिराइव कर रहा हूँ, पी वी इक्वल टू एनआरटी, यही होता होगा। मैं ऐसे सॉल्व कर, टेबल वाइब्रेट कर रहा है, धड़ 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 सब पलट रहे, सरकारी बस। ठीक है, फिर आखिरी के 15 मिनट बचे, मैं उसकी तरफ पलटा, बोला सुन, बोलती बोल, बोला लिख आंसर, फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है, थर्ड का बी है, फोर्थ का डी है, फिफ्थ का ए है, सिक्स्थ का नहीं आता, सेवंथ का नहीं आता। पेपर टफ था। ऐसे करते करते मैंने सारे आंसर बता दिए। ठीक है, फिर दूसरा एक और बंदा था, दूसरे साइड बैठा था, वो भी मेरे होम टाउन से था, कोला से, टॉल डार्क हैंडसम। मेरे को बोलता भाई मेरे को भी बताना। बोला हाँ लिखना, फर्स्ट का सी है, सेकंड का सी है, फोर्थ का ए है। गलती यही कंपटीशन काट देंगे ना भाई, क्यों चाहिए। आखिरी 5 मिनट बचे, मैं धूम का उदय चोपड़ा बन चुका हूँ, मैं शादी इमेजिन कर रहा हूँ, मैंने बच्चों के नाम सोच लिया अल्फा बीटा। फिर बोला नहीं 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 नहीं, अभी भी पेपर खत्म नहीं हुआ, तो मैच इज नॉट ओवर टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। ठीक है, तो मैं वही करने लगा जो स्टूडेंट्स बंदा करता है, खुद का पेपर चेक करना शुरू किया। मेरे फर्स्ट का ए आया था, मैंने ए भरा, सेकंड का बी आया था, बी भरा, थर्ड का बी आया था, बी भरा, ऐसे सारे चेक कर लिए। मेरा पेपर कोड ए है, मेरा पेपर कोड ए है। पेपर कोड इसको बताना पड़ेगा, बेचारी एफर्ट भी नहीं मार रही है। एक सेकेंड जी भर के देख लेता हूँ। मला सुन, कहती है बोलिए। मेरा तो खून ठंडा हो गया, कैसे बताओ इसको, क्या बोलूं मैं। मैंने 5 सेकंड शांत दिमाग से सोचा, फिर उन्होंने बोला सुन, कहती है बोल। एक आंसर शीट तेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है। आज वो भी बायजूस में टीचर है। बट ये मेरा एक्सपीरियंस था। और अब विनय सर कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे, बट वो 2 शब्द दादाजी से शायद अच्छे हों। यार एक ना अजीब सा इंसिडेंट हुआ था मेरी स्कूलिंग लाइफ में। एक छोटी सी स्टोरी है, चलेगी आप लोग को। 10th बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले पुलिस आई थी मेरे घर पे मुझे अरेस्ट करने। आई ब्लेम माई मदर फॉर इट, क्योंकि बचपन में ताने मारती थी, खाना खा लेनी तो पुलिस आ जाएगी, होमवर्क खा लेनी तो पुलिस बुला लूंगी। उन्होंने मैनिफेस्ट किया मतलब। इट ऑल स्टार्टेड विद अ फोन कॉल। यार वीडियो बना रहे हो क्या यार आप, बिना मेरी परमिशन के? आई फील लाइक आई एम इन ओयो रूम्स। वीडियो मत बनाओ यार प्लीज, फोटो वोटो चलता है बाद में करेंगे वो भी, अभी कहानी सुनो, थोड़ी इंटेंस कहानी। इट ऑल स्टार्टेड विद अ फोन कॉल। हमारे घर के लैंडलाइन पे एक फोन आया, मैंने उठाया, कह रहा विनय शर्मा, कह रहा अपना एड्रेस बताओ, कौन है, कह रहा पुलिस बोर्ड। मेरी फट गई, दादाजी पास में बैठ गए। मैं कहा दादाजी कोई फोन पे चिल्ला रहा है, एड्रेस मांग रहा है, कह रहा कौन है? मैं कहा कह रहे कि पुलिस है। कह रहा पुलिस है, कह रहे उनको बोल दो पुलिस है तो खुद ढूंढ लेगी। स्वैग देख रहे हो तुम आदमी का? मैं फैन था अपने दादाजी का, पता है, यू आर लाइक द मैन ऑफ आवर हाउस। लाइक मेरे घर पे मेरे पापा भी थे, चाचा भी थे, तो ऐसे ही थे। दादाजी वाली बात नहीं थी उनमें। आई एम ग्लैड जब कॉल आया तो दादाजी पास में थे। पापा होते ना कूद के आते थे, पूरा एड्रेस बनाए थे। आप लैंडमार्क भी नोट करो, शंभू हलवाई पे आके कॉल करो, मैं लेने आ जाऊंगा आपको। आप बोलो तो मैं इसको बांध के रखूं तब तक। दादाजी स्टार्ट हुए भाई, ये वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, और LLB उन्होंने साइड में करके रखा हुआ था। बिकॉज लॉयर्स की रिटायरमेंट एज नहीं होती कि जब मैं जॉब से रिटायर हो जाऊंगा तो मैं लॉयर बन जाऊंगा। इस आदमी को भाई मैंने 2 साल तक देखा, अपना स्कूटर लेकर रोज कोर्ट जाते थे, वापस आते थे, एक भी केस नहीं मिला था। कोई बॉस नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई काम ही नहीं है,
बिना वर्क के हार्ड वर्किंग थे भाई वो। नारायण मूर्ति would have been proud of my दादाजी। 70-hour work week. Peanuts. I hope you're talking about hobbies, Mr. Murthy. बहुत स्टार आदमी थे, वो स्कूटर चलाते थे। बजाज चेतक का स्कूटर, पता नहीं तुम जेंजी लोग को पता है कि नहीं। बजाज चेतक का स्कूटर आता था भाई, पहले वो बिना झुकाए चालू नहीं होता था। मेरे दादाजी का स्पेशल था, झुकाने के बाद मेरे से धक्का पड़वाते थे उसको। फोर्थ गियर टूटा हुआ, थर्ड भी अटक अटक के लगता था। उसकी मैक्स स्पीड 25 थी यार। तो घोड़ा ले लो यार इससे, 1 हॉर्स पावर तो पूरा मिलेगा कम से कम। आपने कभी स्कूटी वूटी कुछ चलाया गलियों में, कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं ना। मेरे दादाजी के पीछे तो पड़ते थे लेकिन आगे निकल जाते थे। थोड़ी देर बाद दादाजी पीछे होते थे कुत्तों के। गुस्सा तो अभी भी है कुत्ता, लेकिन बेचारे को पीछे मुड़ के भौंकना पड़ता था। ये दादाजी रोल रिवर्सल किया कैसे आपने? स्टार्ट दे भाई मेरे दादाजी। वो स्कूटर ऐसा आदम के जमाने का भाई, उसका एग्जॉस्ट खराब, काला धुआं छोड़ रहा था, एकदम खतरनाक वाला। ओजोन लेयर में 2-3 इंच का छेद तो मेरे दादाजी ने किया। साइलेंसर भी फटा हुआ उसका। जहां वो घर आते थे ना, मम्मी वो घर आते थे, उनको चाय रेडी मिलती थी क्योंकि आधा 1 किलोमीटर पहले ही आवाज आ जाती थी स्कूटर की। मम्मी चाय वाय चढ़ा देती थी उनकी। ये अकेला स्कूटर था पूरी दुनिया का, हॉर्न से तेज उसकी खुद की आवाज हॉर्न से तेज थी। हॉर्न दबाते थे तब जाता था आवाज में। ये स्कूटर लेके वो कोर्ट जाते थे। तुम इमेजिन कर रहे हो? कानून अंधा है, बहरा दादाजी ने कर दिया था। इंसाफ के तराजू वाली आंटी ने पट्टी आंखों से निकाले कान पे लगा दी थी। भाई एक बार लेजिट में पीछे बैठ के नहीं जा रहा था दादाजी के साथ में, एम्बुलेंस ने साइड दी थी हमें कि जिसकी ज्यादा तेज आवाज हो जा रहा है होगा ना इमरजेंसी। पेशेंट ने बोला होगा ड्राइवर को, इसको जाने दे भाई, अस्पताल पहुंचूंगा तब तो जिंदा बचूंगा, रास्ते में मार देंगे दादाजी। तो एनीवे, उस फोन कॉल के 1 हफ्ते बाद पुलिस एक्चुअली आई थी हमारे घर पे। 1 हफ्ता लग गया उनको एड्रेस फिगर आउट करने, क्योंकि उन्होंने कॉल किया था ना, टेलीफोन एक्सचेंज, BSNL ऑफिस। एक सरकारी ऑफिस दूसरे सरकारी ऑफिस से कोऑर्डिनेट कर रहा है। सोचो कितना पेपर वर्क हुआ बस। One immovable object meets another immovable object. Inertia max. संडे का दिन था, पूरी फैमिली बैठ के टीवी पे महाभारत आता था, खूब एंजॉय कर रहे थे हम लोग। मैं कोटा से हूँ, कचौड़ी जलेबी का नाश्ता चल रहा था। सडनली पुलिस आ गई यार घर पे, और मैं सोच रहा हूँ यार खाना तो मैं खा ही रहा हूँ, होमवर्क तो मैंने कल ही कर लिया था, लगता मेरी बहन गई आज। पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए थे कि इनकी सोसाइटी में बदनामी ना हो। उन्होंने आके सिचुएशन समझाई, घर के मर्दों को बाहर बुलाया। दादाजी तो मेरे उस दिन कोर्ट गए हुए थे, तो जो 2 बचे थे सो कॉल्ड मर्द, बाबा चाचा, उनको बाहर बुलाया। उन्होंने एक्सप्लेन किया सिचुएशन कि इसकी क्लास का एक लड़का है, वो ना एक लड़की को लेके और दोनों शहर छोड़ के भाग गए। पापा कह रहे उनको पकड़ो, आप हमारे घर क्यों आए हो? कहते नहीं, वो अपने घर पे ये बोल के गया है कि मैं तो विनय के घर पढ़ाई करने जा रहा हूँ, और लड़की लेके भाग गया। पापा कह रहे हमारा बेटा खुद नहीं पढ़ता, दूसरों क्या पढ़ाएगा ये? कह रहे यार अपने घर की प्रॉब्लम बाद में सॉल्व कर लेना, हमारा एक बहुत सीरियस केस सॉल्व तो करने दो आप हमें। पापा कह रहे ऐसा तो कोई केस ही नहीं हुआ, ऐसे तो मैं भाग जाऊं लड़की लेके और बोल दूं वाजपेयी के घर जा रहा हूं, तो आप प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लोगे क्या? पुलिस वालों के चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है मेरे को, और मेरे को पूरा यकीन था कि ये पापा चाचा मरवाएंगे मेरे को। मेरे को दादाजी की याद आ रही है, मैंने कहा यार आई नीड हिम राइट नाउ। तो पुलिस वाले कह रहे हैं हम आपको परेशान करने नहीं आए, दोनों बच्चे नाबालिग हैं जो भागे, इट्स अ वेरी सीरियस केस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फोन कर करके अपडेट्स दे रहा है हमसे, इसको थाने चलना पड़ेगा और इसका इंट्रोगेशन होगा। ये सुन के मेरे पापा का हाथ पैर ही भूल गए, क्योंकि इनकी जनरेशन में कोपिंग मैकेनिज्म तो कुछ होती नहीं है ना। धृतराष्ट्र बन गए थे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। चाचा पुलिस की टीम में चले गए, कह रहे ये आजकल के बच्चे साले ऐसे ही हैं यहाँ। एक धृतराष्ट्र दूसरा विभीषण। मेरा ऐसा मूड ऑफ, मेरा चेहरा उतर गया था पता है, तो सडनली एक स्माइल आई चेहरे पे, क्योंकि स्कूटर की आवाज आई। मैं पुलिस वालों को बोला, मैं कहा आप बस थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे दादाजी ना वो कोर्ट गए थे, वो वापस आ गए। कह रहे आपके दादाजी कोर्ट गए थे? मैं कहा, कहते बेटा आज तो संडे है, संडे कौन सा कोर्ट खुलता है?
चल क्या रहा है यार मेरे जीवन में? क्लास में एक लड़की लेके भाग गया है, बाप मेरा लड़की लेके वाजपेयी के घर जाने की बातें कर रहा है, दादाजी का अफेयर चल रहा है क्या? बट फाइनली दादाजी आए, उन्होंने ही सिचुएशन संभाली। इतना स्टड तरीके से उन्होंने पुलिस वालों से बात की ना, कह रहा सर मैं समझ सकता हूँ, इट्स अ वेरी सीरियस केस, आप टेंशन मत लो, वी विल फुल्ली कोऑपरेट विद व्हाटएवर यू वांट फ्रॉम अस। इतना फॉर्मल लैंग्वेज में बात करते ना, क्योंकि दादाजी को अपना पहला केस मिल गया था। दादाजी का स्किन इन द गेम आ गया था वहां पे। कह रहे आप टेंशन मत लो, मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये थाने तो आएगा लेकिन ये आप लोगों के साथ नहीं आएगा, ये मेरे साथ आएगा। यार ये वन अ मैन ऑफ द हाउस मेरे स्कूटर पे। मैं कहा दादाजी मैं जीप में चले जाऊंगा। ये डिस्ट्रेस की हालत में भी धक्का भी बड़ा हो गया क्या आपसे? पुलिस वाले बुरे लोग नहीं थे, दे अग्रीड टू आवर कंडीशन। तुम मेरी लाइफ देखो यार, मैं 10th क्लास का बच्चा, आगे एक पुलिस की जीप, पीछे एक पुलिस की जीप, चेतक पे बैठ के जा रहा हूँ। डज इट गेट मोर वीआईपी देन दिस? इमेजिन करो ये सिचुएशन, ये पुलिस की जीप है आगे, एक पीछे, बीच में मैं और दादाजी, 2-3 कुत्ते भी थे वहां पे। ये पूरी बारात चल रही है 25 की स्पीड पे, क्योंकि स्पीड तो दादाजी ने फिक्स कर दी थी ना वहां पे। वो रेड बीकन नहीं होता ऊपर, वाव वाव करता है, उसने स्विच ऑफ कर दिया, वाई की मैच नहीं हो रही थी। 25 पे क्या वाव वाव, गालियां बकेंगे लोग, इमरजेंसी तेज चला लेना भाई। यार मेरे दादा इतने कमीने बीच में पेट्रोल भरा दिया यार, उन्होंने पेट्रोल। पुलिस वाले साइड में खड़े होकर देख रहे हैं, इन्होंने हमें अरेस्ट किया है क्या? दादाजी की टर्म्स में कैसे हो रहा है ये सब? जो पीछे की जीप में थे पुलिस वाले, उनका तो दिमाग ही खराब हो गया था, क्योंकि काला धुआं आगे पड़ रहा था, कान बंद करके बैठा था फटफटिया। हम लोग थाने पहुंचे, वो बंदा कूद के बाहर आके, दादाजी बच्चे को छोड़ देंगे, आपको अरेस्ट करेंगे हम। ये जो आप चला रहे हो ना स्कूटर, क्या है भाई? हम लोग अंदर इंटरोगेशन चालू होता है। लड़के का नाम था गोपाल। कहते हैं सोने इसमें क्या तो ज्यादा ही एक्साइटेड है। जिनको बेड पे एक्शन नहीं मिल रहा वो चेयर पे एक्साइटेड हो रहे हैं। अरे भाई क्या कर रहा है तू? ये 7x बॉन्ड देख के आया लग रहा है। इंटरोगेशन चालू होता है। पहला सवाल उन्होंने मुझसे पूछा, आपकी गोपाल के साथ कैसी दोस्ती थी? मैंने कहा सर हम दोस्त थे ही नहीं, हमारी तो बस हाय हेलो होती थी। नाउ हियर्स द थिंग, जब आपका इंटरोगेशन होता है ना, व्हाटएवर यू से द पुलिस वाला इज सपोज्ड टू राइट इट डाउन वर्बटिम, दे कांट चेंज एनीथिंग। मैं उसको देखा, पेन से लिख रहा था उसमें, ह आ की मात्रा, य डैश, हाय लो। मैं कहा लिटरली? मैं कहा सर ही वाज जस्ट एन अक्वेंटेंस। थोड़ी थरथराई उसकी कलम, पता है? उसको फील तो आ गई थी कि ये मेरा मजे ले रहे हैं साले। कहता है लेकिन उसने आप ही का नाम क्यों लिया? वो किसी और का भी तो नाम ले सकता था, क्लास में तो बहुत बच्चे हैं। मैंने कहा सर हम बिल्कुल दोस्त ही नहीं आपस में, हमारी फैमिलीज एक दूसरे को नहीं जानती। आप देखो ना, आपको वो लड़की लेके तो गया, लेकिन आप लोगों को इस चक्कर में केस सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग गया और उसका हनीमून लंबा हो गया। आपको यहाँ मजाक सूझ रहा है? दादाजी केम टू माय रेस्क्यू। कह रहा है इस पे क्या चिल्ला रहे हो? मजाक सूझ रहा है, मजाक सूझ रहा है। लड़की लेके वो भागा है, प्रैक्टिकल वो कर रहा है, भाई इसका ले रहे हो आप यहाँ पे? I suddenly realized I was there at that police station with my fucking lawyer, डिफेंस लॉयर का जोड़। हमने जो नाक में दम किया ना, उन्होंने भगाया हमको। दादा बोलते तुम लोग जाओ यार। वो पुलिस से तो कुछ केस सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन वो लड़का लड़की खुद ही वापस आ गए, क्योंकि अगले दिन बोर्ड का एग्जाम था ना। मैं पहुंचा अपने सेंटर पे, उसका और मेरा सेंटर सेम ही था। साला सामने खड़ा है रोड के क्रॉस, खिकी खिकी कर रहा था यार मेरे को देख के, लेकिन चेहरे पे ग्लो था। मैंने कहा सेक्स से कुछ तो होता है। इस हरामी का रोल नंबर मेरे से आगे, मेरे आगे बैठता था, मुझसे रहा नहीं गया। जब पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे ना, मैंने कोनी मारी पीछे से। मैंने कहा मेरा नाम क्यों लिया, किसी और का लेता। कह रहा तूने मुझे प्री बोर्ड में कुछ भी नहीं बताया था ना, इसलिए। ये कैसा पनिशमेंट है यार? मेरा पूरा मूड ही खराब। ऊपर से पेपर आया हाथ में, पहला एग्जाम मैथ्स का सवाल था। पहला क्वेश्चन, इफ अ स्कूटर इज रनिंग एट 25 किलोमीटर सर लगता है ऑडियंस को बहुत मजे आए, तो ऑडियंस में ही चलते हैं। इफ एनीवन इन द
crowd has questions, please feel free to ask. Let's take 3 questions. Okay. Raise your hands.